तो जिस दिन गंगा दशहरा है उस दिन इस बात को नोट करिएगा कि जिस पात्र में जल रख करके आप नहाते हैं उसमें पहले गंगा जल डालिए, बाद में जल डालिए, बाल में जल डालिए आप, क्योंकि वो शिव उस गंगा दशहरा के दिन गंगा जल लेकर के महादेव को समर्पित करिए। गंगा जल से महादेव को स्नान कराइए, महादेव का अभिषेक करिए गंगा जल से, तो महादेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और इसमें कार्य विशेष को लेकर के आपका कोई कार्य विशेष है कि मैं अमुक कार्य की सिद्धि के लिए कर रहा हूं, तो ऐसे कार्य विशेष को लेकर के गंगा दशहरा के दिन गंगा जल से महादेव का अभिषेक करने से उस कार्य में सफलता मिलती है। जिन लोगों के जीवन में कुंडलियों में पितृदोष रहता है, पितृदोष से कुंडली प्रभावित है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कोई भी कार्य नहीं मिल रहा, जिसके पास जाओ वही पितृदोष बता रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये दिन बहुत श्रेष्ठ है। इस दिन आप माँ गंगा के माध्यम से अपने पूर्वजों का तर्पण करें, अपने पूर्वजों को स्नान कराएं। जय सिया राम। एक बहुत ही विशेष दिन काफ़ी करीब है, गंगा दशहरा। इस दिन माँ गंगा इस धरा पे अवतरित हुई थी। इस दिन भगवान शिव के पूजन का भी विशेष विधान बताया गया है। आज इस बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं आचार्य सुरसेन बेजवासी जी, जो कि राम कथा के प्रवक्ता हैं, भागवत कथा भी आप करते हैं, ज्योतिष के और कर्मकांड के भी आप जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जेठ मास की जो दशहरा है उस दिन गंगा दशहरा, तो ये कब है और क्या खास बता रहे हैं? इस बार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष जो 10वीं तिथि है वह 5 जून 2025 को है और इस तिथि का प्रारंभ 4 तारीख को ही रात्रि को 11:23 पर हो जाएगा और अगले दिन संपूर्ण दिवस यह रहेगा। तो इसलिए 5 तारीख को गंगा दशहरा का महत्व माना जाएगा और गंगा स्नान के लिए सबसे शुभ समय सुबह 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक का है, उसके बाद 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है। ये श्रेष्ठ समय है, शुभ और अमृत लाभ के चौगड़िया में आप इसमें स्नान कर सकते हैं। बाकी तो गंगा दशहरा है तो कभी भी स्नान करिए। अच्छा, तो ये दिन विशेष गंगा दशहरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन माँ गंगा का अवतरण धरा पर हुआ, पृथ्वी पर हुआ। माँ गंगा को पाप नाशिनी कहा जाता है और इनके आगमन का उद्देश्य सूर्यवंश के जो राजा थे उनका उद्धार था। जो सगर राजा के 60,000 पुत्र थे उनकी मुक्ति के लिए 3 पीढ़ियों ने तपस्या की। पहले अंशुमान, दूसरे राजा दिलीप और तीसरे राजा भगीरथ। तीसरी पीढ़ी में जाकर के राजा भगीरथ इस कार्य को करने में सफल हो पाए और मां गंगा को धरा पर ला करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया। तो एक तो सबसे पहली बात इसमें ये कि जिन लोगों के जीवन में कुंडलियों में पितृदोष रहता है, पितृदोष से कुंडली प्रभावित है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कोई भी कार्य नहीं बिगड़, जिसके पास जाओ वही पितृदोष बता रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये दिन बहुत श्रेष्ठ है। इस दिन आप मां गंगा के माध्यम से अपने पूर्वजों का तर्पण करें, अपने पूर्वजों को स्नान कराएं, तो आपका जो पितृदोष है वो समाप्त होगा। क्योंकि 3 पीढ़ियों ने मिलकर के अपने पूर्वजों का उद्धार उन मां गंगा के माध्यम से किया था। तो पहली बात तो पितृदोष से संबंधित समस्या है तो इस दिन मां गंगा के माध्यम से अपने पूर्वजों को प्रसन्न करिए, उन्हें स्नान कराइए, ब्राह्मणों से आप तर्पण कराइए, उनके निमित्त श्राद्ध आदि कर्म कराइए, वो सब करिए, पहली बात। दूसरी बात, माँ गंगा का अवतरण जो हुआ तो वो महादेव के माध्यम से हुआ। अच्छा, माँ गंगा जब धरा पर आने वाली थी तो माँ गंगा ने कहा कि जब मैं आऊंगी तो राजा भगीरथ मेरे बेग को कौन सहेगा। तो राजा भगीरथ ने महादेव की प्रार्थना की तो महादेव तैयार हो गए। तो शंकर ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को समाहित किया। माँ गंगा को थोड़ा सा अभिमान था कि मुझे कौन सहेगा, कौन संभाल पाएगा, हाँ मेरे वेग को कौन संभाल पाएगा। तो महादेव ने उस अभिमान को वहां नष्ट किया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक माँ गंगा उन्हीं जटाओं में घूमती रही, निकलने का मार्ग नहीं मिला। तब जाकर के भगीरथ ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरा कार्य दूसरा है, उसकी पूर्ति के लिए माँ गंगा चाहिए। तो जिस दिन महादेव ने अपनी जटाओं से माँ गंगा को नीचे अवतरित किया वो ये दिन था दशहरा, जिसको गंगा दशहरा के नाम से जाना गया, जिसको हम भागीरथी भी कहते हैं, गंगा भी कहते हैं, मोक्षदायिनी भी कहते हैं।
है। एक संतों का नियम है, अगर आपको भक्ति चाहिए तो यमुना के तट जाइए, और आपको मोक्ष चाहिए तो गंगा के तट जाइए, क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी है। तो इस दिन महादेव की पूजा करने से आपको बहुत सारा लाभ मिलता है, बहुत सारे कार्यों की जो बाधाएं वो दूर हो जाती हैं। आप शिव उस गंगा दशहरा के दिन गंगा जल लेकर के महादेव को समर्पित करिए, गंगा जल से महादेव को स्नान कराइए, महादेव का अभिषेक करिए गंगा जल से, तो महादेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और इसमें कार्य विशेष को लेकर के, आपका कोई कार्य विशेष है कि मैं अमुक कार्य की सिद्धि के लिए कर रहा हूं, तो ऐसे कार्य विशेष को लेकर के गंगा दशहरा के दिन गंगा जल से महादेव का अभिषेक करने से उस कार्य में सफलता मिलती है। अच्छा। तो आप महादेव का अभिषेक करके आपके जीवन का कोई भी कार्य है तो उसका समाधान कर सकते हैं। अभिषेक के लिए आपको किसी योग्य ब्राह्मण को चुनना होगा, उनके माध्यम से कराना होगा। आपको अगर लगता है कि ये व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो उसका सूक्ष्म उपाय है कि आप गंगा जल लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव के ऊपर बहुत पतली धार के साथ में अच्छा गंगा जल चढ़ाइए, क्योंकि जल धारा का शंकर जी पर विशेष महत्व है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर आज बता देता हूँ, क्योंकि भगवान शंकर के अंदर से जो विष पीने के जार विषाग्नि जो निकली, उसको शांत करने के लिए देवताओं ने सहस्त्र धाराओं के माध्यम से, 1000 धाराओं के माध्यम से अभिषेक किया था। तो इसलिए आप उसको पतली धाल बना करके धीरे धीरे डालिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। 1 लोटा जल आप कम से कम 2 से 2.5 मिनट चला सकते हैं, और उतने समय में जब आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो वो 108 हो जाएगा। अच्छा। तो ऐसा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा करने से भी आपके कार्यों की सिद्धि होगी। तो आप गंगा जल से महादेव को विशेष स्नान कराने का प्रभाव है, और स्वयं भी इस दिन माँ गंगा में स्नान करें, तो उससे आपके पापों की मुक्ति होती है, उसके आपके रोगों की मुक्ति होती है। और गंगा स्नान करने से आपके जो पितृ दोष है, आपके पूर्वजों का जो दोष है वह भी दूर होता है। अपने पितरों को स्नान कराएं, खुद भी स्नान करें। अब बहुत सारे जीवन में यह समस्या आती है कि हर कोई तो गंगा जी नहीं जा सकता है, तब क्या करें? तो उसका बहुत सरल उपाय है कि हम सनातनी लोग हैं, सनातन को मांगने वाले हैं, तो हर किसी के घर में गंगा जल उपलब्ध रहता है। तो जिस दिन गंगा दशहरा है उस दिन इस बात को नोट करिएगा कि जिस पात्र में जल रख करके आप नहाते हैं उसमें पहले गंगा जल डालिए, बाद में जल डालिए, बाल में जल डालिए, क्योंकि वो गंगा जल में जल मिलेगा। ये हम आपसे पूछने ही वाले थे। हाँ, अच्छा है आपने सब बता दिया। तो पहले उसमें गंगा जल डालिए, बाद में जल डालिए, तो सब गंगा जल होगा। और 3 बार गंगा जी का नाम लेकर के आप स्नान कर लीजिए, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, तो आपको गंगा स्नान का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और उसी गंगा जल को लेकर के आप महादेव को समर्पित कर दीजिए। अगर नहीं है जल तो व्यवस्था बना लीजिए। आजकल तो सुगमता इतनी है कि कहीं पर भी गंगा जल आपको प्राप्त हो जाता है, सुगम मिल जाता है। तो महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि उसमें पहले आप गंगा जल मिलाइए, हाँ, फिर जल मिलाइए, फिर जल बाहर से गया हुआ जल गंगा जी में मिलता है तो गंगा जल मिल जाता है, गंगा जल हो जाता है। जितने भी नदी नाले मिलते हैं सब गंगा जल कहलाते हैं। या फिर जल से नहा करके कोई अगर एक ढक्कन गंगा जल से नहा ले तो हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन गंगा जल का प्रयोग आपको बाल्टी में पहले डाल करके और ये करें, कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में डाल लीजिए उसको, वो गंगा स्नान को आपका पुण्य फल मिल जाएगा। और उसके बाद में आप वही जल लेकर के आप महादेव को समर्पित कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही पुण्यदायी रहेगा। और ये गंगा दशहरा को तो लोग जल सेवा भी बहुत करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि शरबत पिलाना, प्याऊ लगाना। तो ये क्योंकि जेठ का महीना होता है और तपन बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, और दूसरा माँ गंगा, तो कई बार क्या होता है ना, जब अवतरण होता है तो हर जगह माहौल में उसी का समागम होता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो ऐसा लगता है घर घर में कृष्ण पैदा हो रहे हैं। राम जन्मोत्सव आता है तो ऐसा लगता है घर घर में राम पैदा हो रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव आता है तो ऐसा लगता है घर घर में, तो वो वाइब्रेशन होती है उस वातावरण में। तो इसलिए गंगा जो आप जल की प्याऊ भी लगा रहे होते हैं तो उसमें भी ऐसा भाव रहता है लोगों का कि ये भी माँ गंगा का ही स्वरूप है। तो आप वो कर सकते हैं। दान की विधि है, आप बहुत सारा दान कर सकते हैं। दान की तो कोई सीमा नहीं है, कोई अवधि नहीं है। तो आप जितना चाहें, जिस तरह का चाहें, वो वैसे तो 10 प्रकार के दान का विधान गंगा दशहरा पर रहता है। उसमें अन्न दान भी है, उसमें स्वर्ण दान भी है, उसमें रजत दान भी है। तो आप, लेकिन जो भी आपसे जितना बन सके आप उतना दान करें और धर्म करें।
और इस प्रकार से आप गंगा दशहरा का लाभ प्राप्त कर सकते जी जी। और एक कितना सुखद संजोग है, जब आप बता रहे थे तो मेरे ध्यान में बातें आ रही थी हैं। जी कि किसी भी देवता के या देवी के प्रकटीकरण के कई हेतु होता है, कई कारण। जी आप देखें कि तपती दोपहरी है जेठ की, हाँ कितनी जी, हाँ भीषण गर्मी पड़ती है जी। और उसमें माँ गंगा अवतरित हो रही हैं धरा पे, शीतलता पावनता प्रदान करने के जी। लिए, लोगों की क्षुधा बुझाने के लिए। तो बड़ा सुखद संजोग भी है बहुत कि बहुत जेठ के समय, जेठ के इस तपते समय में, हाँ, जिस मौसम समय में जल की ही आवश्यकता है, उसको आपको है, गंगा अमृत मिल रहा है। उस समय गंगा स्वयं आ जाती हो हाँ लोगों की क्षुधा पूर्ति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा सुखद संजोग है, इस दिन आप इसका लाभ उठाएं। और आसपास चूँकि हम लोग तो जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ गंगा जी कोई ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। जी जी जी। यहाँ से तो कम से कम गंगा नहर तो है ही पास में। हाँ, ये तो बिल्कुल पास में पिछली है। बार तो हम लोग वहीं गए थे जी, स्नान के लिए। तो जहाँ मौका मिले, तात्पर्य हाँ, यह है जहाँ कि अवसर आप मिले। स्नान करें, और जैसे कि आपने विधि बताई है उस हिसाब से भी आप बिल्कुल अपने कर सकते घर में भी गंगा जल में पानी मिला करके, जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल और कर सकते हैं। पुण्य फलों के भागी बन सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।